इस वक्त बैंडापुर से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी हमारे साथ हैं। जिशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जितेश शांतापुरकर ने जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा है। और इसी बात को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से पूछा गया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि जिशान सिद्दीकी और जितेश शांतापुरकर को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो अब उन पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप क्या समझते हैं उनके इस स्टेटमेंट से? देखिए, मुझे ना कोई ऑफिशियल इंटीमेशन पार्टी से आई है, ना कोई मुझे कॉल या मैसेज नाना पटोले जी से आया है, ना कोई ईमेल। और ये पहली बार तो नहीं है, इसके पहले भी जब मुझे मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब निकाला गया था, जो एक इलेक्टेड पोस्ट था पार्टी में, हज़ारों कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट करके मुझे हिस्ट्री ऑफ मुंबई यूथ कांग्रेस में सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे चुन के लाए थे। तब भी जब मुझे निकाला गया तब भी मुझे कोई इंटीमेशन दी नहीं गई थी। और अब भी अगर ये कह रहे हैं तो मुझे आपके माध्यम से मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि नाना पटोले जी ने ऐसी बात की है। मगर अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर इसकी कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन मुझे नहीं आई है। मैं जितेश भाई के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनसे मेरा इतना राब्ता है नहीं। जब हम सब चुन के आए थे तब एक युवा एमएलएस का एक हमारा ग्रुप था, मगर जितेश जी मुझे लगता है थोड़े साल बाद आए थे जब उनके पिताजी का निधन हुआ था। तो इतना मेरा कोई इतना रिलेशन नहीं है जितेश जी के साथ, मगर उसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर मेरे बारे में जब नाना पटोले जी अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं। क्या कम्युनिकेशन गैप है? आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेताओं से या दिल्ली कांग्रेस के आला नेताओं से? कई सालों से हमारी कम्युनिकेशन चल रही है और हर नेता कुछ और कहता है। कई नेता तो मुझे कई सालों से ये कह रहे थे कि अरे बेटा, तू इधर से क्यों नहीं लड़ लेता है। तो मैं हमेशा कहता था कि मेरा मतदार संघ वांद्रे पूर्व है, वांद्रे पूर्व में मैंने काम किया है, वांद्रे पूर्व की जनता मेरे साथ है, वांद्रे पूर्व की जनता मुझे आमदार बनाना चाहती है और मैं वांद्रे पूर्व से ही आमदार बनूंगा। मगर वो कहीं ना कहीं कहते थे कि मुख्यमंत्री साहब, जब हम महाविकास आघाड़ी में थे, कि मुख्यमंत्री की साहब की नज़र आपकी सीट में है, तो आपका ये फर्ज रहता है, आपका ये जिम्मेदारी रहती है कि आप अपने युवा आमदार को बचाइए, आप उनके लिए एक स्टैंड लीजिए। मगर आए दिन शिवसेना के प्रवक्ता, अलग अलग नेता कहते हैं कि नहीं, वांद्रे पूर्व तो हमारी सीट है। अरे आपकी सीट ही कैसे है? अगर आपकी सीट होती तो 2019 में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी होकर आपकी सीट जीत कैसे सकता था? तो फिर भी कांग्रेस की पार्टी ने कोई कुछ मेरे लिए स्टैंड लिया नहीं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब जिशान सिद्दीकी जो है वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या शीर्ष नेतृत्व से, जो महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व है या दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है, उनसे क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन की मांग करते हैं? या अगर नहीं बात मानी जाती है तो जिशान एक युवक हैं और आगे जो है एक बहुत ही सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, तो आगे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं, रुके तो किसी चीज के लिए नहीं है। जैसे आज अगर आप और मैं बैठे हैं तो मुझे तो लगता है कि मैं कांग्रेस में हूं। अगर आप आज एबीपी के लिए काम करते हैं और आपको कोई और कहता है कि नहीं, हमने उसको निकाला है, मगर आपको कुछ इंटीमेशन ही नहीं आई है, तो आपको तो यही लगेगा कि आप उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या उसी पक्ष के साथ है। तो वैसे ही मुझे भी लगता है कि मैं कांग्रेस के साथ ही हूँ। नाना पटोले जी को कितनी इंफॉर्मेशन है नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। आए दिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भारत जोड़ो यात्रा होती है और मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है, और फिर मुझ पे इल्ज़ाम होते हैं, आलोचनाएं होती है। तो ये खैर, ये हम लोग बहुत यूज्ड टू हो गए हैं कि काफ़ी कांग्रेस के भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं एक रास्ते का कांटा बनकर उनके सामने अगर आऊँ तो फ्यूचर में ये अगर चले जाए तो अच्छा है। मगर लीडरशिप से मैंने बात करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी एक अच्छे आदमी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पिता समान अच्छे आदमी है, मगर शायद से बहुत सारी चीज़ें, ये बातें उन तक पहुँचती नहीं है। अभी क्यों नहीं पहुँचती है तो उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इसमें मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपने मतदार संघ के लिए काम करता हूँ, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मतदार संघ के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा, और जो मतदाता है कहेंगे वैसा मैं उनके राह पे चलूँगा। हाल ही में आपके पिताजी ने एनसीपी अजीत पवार गुट जो है वो ज्वाइन किया, और अब अजीत पवार भी कई खुले मन से आपका जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 4 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है, और ऐसा कहते हुए वो आपका भी नाम ले रहे हैं। देखिए, अजीत दादा को काबिलियत परखने की एक कला है, और जब महाविकास आघाड़ी का जब शुरुआत हुआ था तब भी जो हिस्से में मुझे फंड आने को थे
वो मुझे मिलते नहीं थे। तो तब भी मैं फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा के पास, जब वो डिप्टी सीएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे महाविकास आघाड़ी की सरकार में, तब मैं उनके पास जाता था और वो मेरी मदद करते थे। और जो हमारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री थे वो सिर्फ अपना हाथ ऊपर करके कहते थे कि नहीं बेटा हम तुम कुछ नहीं कर सकते, अरे तुम सीएम के सीट से हो, अरे तो आप क्या कह सकते हो। तो तभी भी दादा ने मेरी मदद की थी। और अगर दादा काबिलियत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहरहाल इलेक्शन लड़ना मैंने अभी तक फैसला नहीं लिया। हाँ, मैं ज़रूर वांद्रे पूर्व से लड़ूंगा और एमएलए बनूंगा वांद्रे पूर्व की जनता से मुझे प्यार है और उनको भी मेरे लिए प्यार है। पर किस पार्टी से लड़ना है, कैसा लड़ना है, मैं जनसंवाद करूंगा अपने मतदार संघ में और जैसा वो कहेंगे करूंगा। ये पहली बार तो नहीं है कि एक ही परिवार में दो लोग अलग अलग पार्टी में हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। के एंथनी का खुद के बेटे जो CWC में है वो दूसरे पार्टी में है, कर्नाटका के बहुत MPs अलग पार्टी में, उनके बेटे अलग है पार्टीज में MLA। मगर मेरे पिताजी जब NCP ज्वाइन किए तो मेरे साथ ये जो व्यवहार हुआ ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने पार्टी की छोड़ने की कभी बात की नहीं। मुझे उस दिन से साइडलाइन किया गया, हर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, मीटिंग्स पे नहीं बुलाया गया, क्लोज डोर मीटिंग हो या आउटडोर मीटिंग हो, किसी चीज़ में बुलाया नहीं गया। इसमें किसका हाथ है मुझे नहीं पता, राजनीति मुझे ज़्यादा आती नहीं है, मुझे काम करना आता है और मैं काम करता रहूँगा। अब इतना सब कुछ हो गया जिशान, वर्बली आपके लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है। खुद नाना पटोले ने कहा कि पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उसके बावजूद क्या पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है, या जिशान सिद्दीकी जो है आने वाले भविष्य में अजीत गुट की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? आने वाला समय तो समय ही बताएगा क्या होगा। मगर फिलहाल जैसे मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इच्छुक हूँ। नाना पटोले जी किस बेस पे क्या बोल रहे हैं वो उनसे ही पूछिए कि अगर आप बोल रहे हो कि किसी को आपने निकाला है तो पत्र दिखाइए, आप वो भी पत्र दिखाइए और वो भी पत्र दिखाइए कि MLC चुनाव में आपने मुझे किस व्यक्ति के लिए वोट करने के लिए कहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ, मगर वो कभी भी वो पत्र दिखाते नहीं है, वो चिट्ठी दिखाते नहीं है जिसमें मेरे हस्ताक्षर है MLC चुनाव के, कि आपने आखिर में जीशान सिद्दीकी को किसको वोट करने के लिए कहा था। वो जनता को दिखा दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ना वो चिट्ठी दिखाते हैं, ना ये चिट्ठी दिखाते हैं। हवे में बात करते रहते हैं, हवे में बात लोग सुनते रहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। निशान, एक अंतिम सवाल बहुत बार आपसे लोगों ने पूछा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक समय में आप एकदम राइजिंग स्टार के तरह जो है वो कांग्रेस में उभर कर आए थे, यूथ नेता थे, मुंबई यूथ कांग्रेस का आपको प्रेसिडेंट बनाया गया था। जब आप चुन के आए थे तो आप सबसे यंगेस्ट जो है, आपने जिक्र किया है कि आप MLA के तौर पे चुन के आए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि बदलते वक्त के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो खराब होते गए? 18 साल की उम्र में मैंने पहला युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। 4 युवा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद आज मुझे तकरीबन, जब मुझे निकाला गया, मुझे 14 साल मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस में हुआ था और हर बार मैं लोगों से चुनकर आया था। पर जब ये दिल में खटास उनके तौर पे हुई, मैंने तो कुछ कहा नहीं। पिताजी, देखिए हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, तो पिताजी को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया। वो उन्होंने NCP ज्वाइन ज़रूर किया, बट मैंने तो कुछ बात नहीं की। पिताजी के NCP ज्वाइन करने के 4 दिन बाद हमारे जो चंद्रकांत हांडोरी जी जो है राज्यसभा के MP, उनके नॉमिनेशन फॉर्म पे मेरे साइन है। नाना पटोले जी ने मुझे बीच मीटिंग में खड़ा करके बोला कि नहीं, मुझे गर्व है कि जीशान तुम इस मीटिंग पे तुमने अटेंड किया है, तुम राहुल जी के सिपाही हो। उसके 2 दिन बाद जब उनको पता चलता है कि चुनाव नहीं हो रहा है तो मुझे निकाला जाता है। तो ये तो गलत है। अगर आप सिर्फ हमको यूज़ करोगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हमको यूज़ करोगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बुलाओगे, और नहीं तो कड़ी पत्ता की तरफ फेंक दोगे, तो इसमें गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख होता है कि हमने पूरा जीवन एक पार्टी को दिया और उसने ऐसा किया। तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी, दिल में दर्द तो होता है और जाहिर करनी बात है, मगर ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद जिशान से बात करने के लिए। तो ये बैंड्रापुर से कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी थे, जो ये कह रहे हैं कि नाना पटोले जो कुछ भी कह रहे हैं वो मौखिक तौर पे कह रहे हैं, रिटर्न में कुछ दिया नहीं गया है अब तक, और ऐसे में इन्हें अब भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्हें टिकट दिया जाएगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.